अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 का सर्ड्स। सर्ड्स क्या है? व्हाट इज सर्ड्स? अ नंबर ऑफ द फॉर्म n under root a where a is a positive rational number। हमारे पास a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। इज कॉल्ड अ सर्ड इफ एंड ओनली इफ इसका रूट क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। ऐसा नंबर जो कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, लेकिन उसका आंसर यानी उसको जब हम सॉल्व करें उसका रूट हमारे पास इरेशनल आए तो वो हमारे पास सर्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3। जब आप अंडर रूट 3 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास इरेशनल आएगा, इरेशनल होगा इसका रूट। और अगर आपके पास एक दूसरा मैं लिखता हूं 9 अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 को आप सॉल्व करें तो अंडर रूट 9 से आपके पास आता है 3 जो कि रेशनल नंबर है। तो हमने कहा था कि अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर होना जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हो लेकिन उसका आंसर इरेशनल आए। यहां पर भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 9 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, लेकिन उसका आंसर भी रेशनल है, इसलिए ये हमारे पास सर्ड नहीं है, नॉट सर्ड, और ये हमारे पास सर्ड है। क्लियर है? एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हमारे पास है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक अंडर रूट के अंदर हमारे पास 5 प्लस और फिर अंडर रूट 3 है। तो अब ये हमारे पास सर्ड है कि नहीं, सॉल्व करते हैं। देखें अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या? इरेशनल। आप इसको सॉल्व करें, लेकिन हमने कहा था कि इरेशनल नंबर डायरेक्ट हमें आंसर में मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अंडर रूट के साथ अंडर रूट के अंदर 5 भी है और इरेशनल नंबर भी है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास एक इरेशनल नंबर ही जनरेट होगा। तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रेशनल नंबर वाली डिफिनीशन यहाँ पर फेल हो गई, तो इस वजह से ये हमारे पास सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड, नॉट सर्ड, ये भी सर्ड नहीं है। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड क्वांटिटीज। इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि सर्ड क्या है। सर्ड मैंने बताया था कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए जो कि हमारे पास इरेशनल आंसर दे। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। सही है। क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 81 क्यूब रूट ऑफ 81। सही है। तो ये हमारे पास सर्ड है कि नहीं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये सर्ड है कि नहीं? देखिए अंडर रूट के अंदर जो नंबर है हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर रेशनली है, रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल, रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इससे इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल आ गए तो ये हमारे पास सर्ड है, अगर इरेशनल नहीं है तो ये सर्ड नहीं है। यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया है कि ये सर्ड है कि नहीं, हमने जस्ट लिखना है इट इज अ सर्ड, इट इज नॉट अ सर्ड। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सर्ड है, तो आंसर में मैं लिखूंगा इसके आंसर में इट्स सर्ड, ये हमारे पास सर्ड है। आप लोग कैलकुलेटर में
क्यूब रूट ऑफ 81 लेके और इक्वल का साइन दबाए तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 2 की तरफ देखें। अंडर रूट 1 प्लस अंडर द रूट 5। अभी यहाँ हमने बताना है कि ये सड है कि नहीं। तो हमने कहा था कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखिए अगर हम अंडर रूट के अंदर देखें 1 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट के अंदर दूसरा अंडर रूट आ गया है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट 5 से, इससे इर्रेशनल नंबर आते हैं। इर्रेशनल नंबर 1 के साथ जब ऐड होगा तो वो भी इर्रेशनल बन जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर ही आ गया है और हमें चाहिए था रैशनल नंबर, तो इस वजह से हम लिखते हैं इट्स नॉट अ सड। सही है। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें। पार्ट 3 है हमारे पास अंडर रूट 5। ठीक है। अभी यहां पर हमने बताना है कि ये सड है कि नहीं, तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो 5 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर तो अंडर रूट के ऊपर दूसरा अंडर रूट भी है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इससे तो एक इर्रेशनल नंबर आता है, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 से इर्रेशनल नंबर आता है, इर्रेशनल नंबर। तो फिर अगर इसके ऊपर पहले से एक अंडर रूट दूसरा भी मौजूद है, तो इस वजह से अंडर रूट के अंदर हमारे पास इर्रेशनल नंबर हमें चाहिए नहीं, तो ये सर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर डबल अंडर रूट है। अगर ये ओनली अंडर रूट 5 होता तो फिर ये सर्ड होता, लेकिन इसके ऊपर दूसरा अंडर रूट भी है, तो इस वजह से ये सर्ड नहीं है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे इट्स नॉट सर्ड। इसका पार्ट 4 है हमारे पास 4 रूट ऑफ 32। देखो 32 को सिंप्लीफाई करें, सही है। ये हमारे पास इस शेप में आ जाएगा 32 पावर 1/4। ठीक है। अगर इसको मैं 2 के टेबल में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 5 होल पावर 1/4। तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होता। ये मैं वैसे जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग देखें 4 5 में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। इट्स मीन अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सही है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा। तो इस वजह से मैं इसका आंसर लिखता हूं कि इट्स सर्ड। ये हमारे पास सर्ड है। ठीक है। पार्ट नंबर 5 की तरफ देखें। पाई हमारे पास इक्वल होती है 3.14 अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं। सही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। तो यहां पर पहले डिफिनेशन के मुताबिक कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई नंबर होना चाहिए। एक तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, सही है, और पाई इर्रेशनल है, तो इस वजह से ये सर्ड नहीं है। इट्स, इसके आंसर में लिखिए इट्स नॉट सर्ड। इसका लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, उसमें हमारे पास है 1 प्लस पाई स्क्वायर। तो देखिए इसको सिंपल अगर मैं देखूं अंडर रूट 1 प्लस पाई स्क्वायर की वैल्यू है 3.14 होल स्क्वायर। देखो 3.14 होल स्क्वायर अप टू 100 आने, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सही है, ये कंटिन्यू जा रही है। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास इससे कोई भी वैल्यू आ जाती है स्क्वायर लेने के बाद, उसके साथ 1 ऐड करें
तो हमारे पास ऑलरेडी अंडर रूट के अंदर एक नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, जो कि डिफिनीशन के मुताबिक गलत है। डिफिनीशन में हमारे कहा गया कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए और उसका आंसर इरेशनल आना चाहिए। इस वजह से मैं लिखता हूं यहाँ पे इसका आंसर कि ये भी सर्ड नहीं है, इट्स नॉट सर्ड। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने ये देखे कि व्हाट इज सर्ड, सर्ड क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन मैंने एक्सप्लेन की थी। और डिफिनीशन के बाद यहाँ पर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए, जिसमें हमारे पास ओनली पार्ट 1 ये सर्ड था और पार्ट नंबर 4 ये सर्ड है। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन है 4 के बाकी पार्ट 2, 3, 5 एंड 6 ये सर्ड नहीं है। सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ड। हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जितना सिंपलेस्ट हो सके लिखना है। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग is the simplest possible surds। ठीक है। पार्ट 1 है हमारे पास यहाँ पे, पार्ट 1 है हमारे पास अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं लिखता हूं सोल्यूशन अंडर रूट 12। देखिए 12 को मैं इस तरह सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 3 अंडर द रूट। हमें पता है नॉर्मली हम कहते हैं कि अंदर कोई भी नंबर, अंडर रूट के अंदर कोई नंबर पेयर में हो, बाहर करने से वो सिंगल आ जाते। तो ये हमारे पास इसका 2 अंडर रूट 3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है आंसर। सही है। पार्ट नंबर 2 की तरह देखे, पार्ट 2 है हमारे पास अंडर रूट 48। ठीक है। अंडर रूट 48 को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन अंडर रूट 48 को मैं दोबारा लिखता हूं, इसको भी यहां इस तरह सॉल्व करते हैं। 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहां देखिए 2 और 2 के दो पेयर है, तो इसको इन दोनों 2 में से एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर में से भी एक नंबर बाहर आ जाएगा और ये 3 अंदर। तो इनको मल्टीप्लाई करें 4 अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। सही है। पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 3 में है हमारे पास अंडर रूट 240। सही है। अंडर रूट 240 इसको भी सेम ही मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखे अंडर रूट 240, अंडर रूट 240 को भी उसी तरह ही करेंगे हम। 120 जा 260 जा 230 जा 215 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। सही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है।
यहाँ देखे हमारे पास है 2 और 2 का पेयर, तो इससे एक बाहर आ जाएगा 2, इस पेयर से भी एक नंबर बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा ओनली 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 3 5 ज़ा 15, ये हमारे पास आंसर। और ये 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं और ये हमारे पास जो सर्ट्स गिवन थे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, उसमें कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। अभी यहाँ पर जो सर्ट्स हमारे पास गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों ने तवज्जो देनी है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। पार्ट 1 हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेके क्वेश्चन रिपीट करें, 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5। देखिए अगर यहाँ पर a की जगह पे 2 है और यहाँ पर भी a की जगह 2 होता और b की जगह अंडर रूट 3 और यहाँ पर भी b की जगह अंडर रूट 3 होता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास वैल्यूज ही चेंज है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मेथड है कि फर्स्ट टर्म यहाँ से उठाए और ये फुल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर्स होंगे 3 प्लस अंडर रूट 5। फिर यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है माइनस अंडर रूट 3 साइन के साथ ये कंप्लीट टर्म लेके ब्रैकेट में जो है 3 प्लस अंडर रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 3 6। अच्छा, यहाँ पर अंडर रूट के बाहर अगर कुछ ना हो तो 1 मौजूद होता है। ये यहाँ बात इस जगह की बात नहीं कर रहा है, दिस इज इंडेक्स या इंडेक्स, यहाँ पर हमेशा 2 रहता है, यहाँ की बात नहीं कर रहा। यहाँ देखिए अगर बाहर कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 होता है, तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 अंडर रूट 5। इसी तरह माइनस यहाँ पर भी 1 है, 3 1 3 अंडर रूट 3, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सही है, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करता हूँ, नॉर्मली डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। ये जब अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक ही अंडर रूट में लेके जाते हैं और अंदर मल्टीप्लाई का साइन इस तरह आ जाते हैं। ठीक है, 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 3। अच्छा, ये अंडर रूट आपस में इसलिए सॉल्व नहीं होते, ऊपर से ही सेम आ रहे क्योंकि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 सेम नहीं है, इसलिए ये हमारे पास सेम या इसी तरह ही आएंगे। इसको ना हम ऐड कर सकते और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, और माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 3 5 15, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 की तरफ देखें। पार्ट 2 है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1। सही है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, सेम ही मेथड है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करें, अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1। वही फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म उठाए अंडर रूट 3 और नेक्स्ट कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 2 प्लस 1, फिर माइनस 4 उठाए और नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई करें। ठीक है,
अभी ये अंडर रूट इस अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ। अंडर रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और अंडर रूट को हम सिंगल लिखेंगे। प्लस 1 1 सा 1, सो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 से अंडर रूट 3 ही आता है। माइनस प्लस माइनस, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1 है, 4 1 सा 4 अंडर रूट 2, माइनस प्लस माइनस 4 1 सा 4। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अंडर रूट 3 2 सा 6 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 2 माइनस 4। इसमें अभी कोई नंबर आपस में ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये अंडर रूट 6 है, ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 2 है, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस वजह से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। और ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। क्लियर है? अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसका जो 3rd पार्ट है। पार्ट 3 है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्यूशन क्वेश्चन रिपीट करें, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। सही है, वही मेथड यूज करें। फर्स्ट टर्म उठाए यहां से, सॉरी, अंडर रूट 2 और ये कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस यहां से नेक्स्ट अंडर रूट 3 उठाए और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करें। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है। अंडर रूट आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और सिंगल अंडर रूट में उसे लिखा जाते हैं। प्लस अंडर रूट 2 सेम ही है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 3 जब अंडर रूट 5 के साथ होगा तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें, इससे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, इससे आ जाएगा 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 भी लिख सकते हो, 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखें, अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास 4 आ जाए तो उससे 2 आता है, अगर 2 स्क्वायर हो, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, फिर भी 2 आते हैं। आप लोगों की मर्जी है, आप जो भी जिस इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपको सही लगे आप वो पुट कर सकते हो, दोनों ठीक है, सही है। प्लस अंडर रूट 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 2 ज़ा 6। अभी देखें, इस स्क्वायर को मैं इस अंडर रूट के साथ कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 10 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 6। ये और सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये हमारे पास इसका आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 4, 3 माइनस 2 अंडर द रूट 3 इंटू 3 प्लस 2 अंडर द रूट 3। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, उसको रिपीट करें और 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अभी देखें, सोचने वाली बात है, यहाँ पर आपके पास मैंने स्टार्ट में बताया था कि वैल्यूज को भी देखा करें, अगर वो सेम हो, a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों सेम हो तो हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला यूज करें तो यहाँ मैं इक्वल का साइन लिखता हूँ। ए की जगह पे हमारे पास है 3 होल स्क्वायर
माइनस बी की जगह पे हमारे पास है 2√3 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब है 3 3 दा 9 माइनस। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर, तो मैं दोनों के ऊपर पहले अलग अलग लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैंसलेशन किस तरह होती है। देखिए यहाँ पे अभी 9 अपनी जगह पे माइनस 2 स्क्वायर मीन 2 2 दा 4 और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर 3 आता है। ठीक है, अगेन देखे 9 माइनस 4 3 दा 12। 9 से 12 को सब्ट्रैक्ट करें, साइन बड़े नंबर का यूज होगा, माइनस प्लस माइनस 3 आंसर। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 4 था वो खत्म हो जाता है और क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो जाता है।